बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो कवर किए हैं, मैंने आपको बताया था हमारी ये सीरीज़ है। इसमें हम लोग जो है ना वो क्या है कि डिफरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, ये जो कि एक प्रोसेस से गुजरती है, एक मैनेजमेंट है, एक प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो एग्जीक्यूशन लेवल होता है, उसमें हम मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये है कि सबसे पहले ये था कि हम लोग जो है ना उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और इसकी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने जो है ना वो ये चौथा स्टेप छोड़ के ये डिफाइन प्रोजेक्ट बेसिकली इंट्रोडक्शंस के अंदर ही जो है ना ये चीज़ कवर कर ली थी हमने। तो उसके बाद हमने एस्टिमेशन का जो है ना वो टॉपिक कवर किया था। लास्ट जो हमने मिड टर्म तक हमने एस्टिमेशन का जो है ना वो टॉपिक कवर किया था। उसके बाद जो है ना आज हमारा टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट तो हमारे पास आता है बेसिकली प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये नेटवर्क्स का भी जो एक टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना मिलता है। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये इस तरह की जो चीज़ें थी, वो ज़्यादा उससे उससे ज़्यादा रेलेवेंट था, तो मैंने ये भी स्किप करके अब हम जो है ना क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है सारे टॉपिक्स को कवर करना। तो मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा स्किप भी करेंगे चीज़ों को। तो अब हमारे पास मेरा मेरा कोशिश ये है कि जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको हम जो है ना, चूँकि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इस लिहाज से हमने जो है ना इसमें अब एक जो है ना टॉपिक हमारे पास मैनेजिंग रिस्क। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है, कि रिस्क की जो है ना मैनेजमेंट के बारे में, किस रिस्क को हमने किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, रिस्क आते हैं हर जो है ना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई जो है ना फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से हम जो है ना बाद औक़ात इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि रिस्क कितना ज़्यादा है। तो इसकी जो है ना कैटेगरीज हैं कि लो लेवल का है, थोड़ा उससे ज़्यादा हाई लेवल का है, या उससे ज़्यादा हाई लेवल का है, या बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। तो इस चीज़ों को हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं उसकी। फिर उसके बाद जो है ना उसको जो है ना वो रोकने की, तो या जो पहले है ना हमारे पास एवरी जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज है मैनेजर वो आज जो है अंडरस्टैंड ना हमारा रिस्क आर टॉपिक है, इसके बारे इनहेरेंट में तो इन ये चीज़ हम प्रोजेक्ट। सारी तो देखेंगे। ये एक तो ये चलते हैं जो है हमारे ना एक टॉपिक की तरफ। यूनिवर्सल एक चीज़ है कि हमारे पास जो रिस्क है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर होता ही होता है। वो उसकी जो है ना बिल्ट इन कहीं न कहीं आप जो है ना उसको ये नहीं कर सकते कि भाई ये जो मैं प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट करने जा रहा हूँ, इसमें कोई रिस्क भी नहीं आएगा, या कोई इसमें जो है ना ऐसी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी इसको। तो ऐसा जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है ना इसमें जो है ना हम लोग अगर हैं कि भई हमारा प्रोजेक्ट में कोई वो नहीं है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। कोई ना कोई जो है ना रिस्क ज़रूर होता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो, इससे ज़्यादा आपका पता ना चला इफ़ेक्ट हुआ हो आपका प्रोजेक्ट, लेकिन आपको इससे ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना वो वैल्यू उसका ना अंदाज़ा हो, तो इसमें जो है ना उसको बाद-ओ-बाद इग्नोर भी कर देना चीज़ों को। तो नो अमाउंट ऑफ प्लानिंग कैन ओवरकम रिस्क और इनेबिलिटी टू कंट्रोल चांस इवेंट, ठीक है? तो इसमें जो है ना अगर हम डिफरेंट प्लानिंग कर लेते हैं, अगर उसको जो है ना थोड़ा-सा हम चीज़ को जज कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या है कि जो है ना वो फिर उसके लिए हमारे पास जो कंट्रोलिंग का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसमें जो है ना हमें जो है ना वो होता है कि हम लोग उसमें जो है ना रिस्क को कंट्रोल करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट, रिस्क इज़ एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट्स ऑकर हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो ये इसका जो है ना एक जो है ना वो है कि अगर आप रिस्क आ जाता है, अनसर्टेन इवेंट होता है, और कंडीशन होती है जो कि एक हम तो सोच भी नहीं सक रहे होते, तो बाद औक़ात क्या है वो पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट हो सकता है इसका, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव होता है तो हम लोगों ने थोड़ा-सा जो है ना उसको हैंडल करना होता है और चीज़ों को देखना होता है, ठीक है? A risk has a cause, and if it's occur and a consequence, for example, a cause may be a flu virus or change in scope of requirement, the event in that team members get stricken with the flu or the product has to be redesigned। ठीक है, तो ये कोई भी जो है ना किस्म का रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल ली है कि कोई जो है ना एक फ्लू वायरस जो है ना वो आपकी जो प्रोजेक्ट टीम है उसमें आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो बीमार हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं कर सकेंगे।
इस तरह के जो कुछ हमारे पास रिस्क की जो है ना चांसेस होते हैं, और इसी तरह चेंज ऑफ स्कोप आ गया, मतलब आप कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं, इसको इस तरह बनाना है। कोई सर्टेन कंडीशंस हो जाती हैं, या जैसे आपके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहती है नहीं जी आप इस ये हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ आप बना नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ है, तो इसमें फिर क्या होता है, हमें ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो है ना प्रोडक्ट को फिर हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस तरह जो है ना हमारे पास इस तरह रिस्क के चांसेस होते हैं। इफ अदर ऑफ दीज अनसर्टेन इवेंट्स ऑकर इट विल इम्पैक्ट द कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। होगा क्या कि फिर जब ये इस तरह की चीज़ आएंगी, अनसर्टेन इवेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो है ना इम्पैक्ट होगा, कॉस्ट पे भी होगा, शेड्यूल पे भी होगा, और इवन की क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पे भी होगा। सब potential risk events can be identified before the project starts, such as equipment malfunction or change in the technical requirements। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास रिस्क इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पोटेंशियली जो है ना अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम उसको आइडेंटिफाई पहले भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि हमारे पास इक्विपमेंट मेल फंक्शन है कि इक्विपमेंट में कोई चेंजिंग जो है इसमें जो है ना खराबी आ सकती है, तो वो हम थोड़ा सा जज कर सकते हैं थ्रू अवर जो हमारी एक डाटा साइंस गिवन होती है, या जो हमारे पास एक नॉर्मल ये जो हमारे पास एक इक्विपमेंट की जो एक बुक होती है, बुकलेट होती है, उसको जो है ना हम पढ़ के या चीज़ों को थोड़ा सा हम जज कर सकते हैं। और चेंज इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जैसे मतलब टेक्निकल एक रिक्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ जाए, तो उसको भी जो है ना उससे जो है ना उस पोटेंशियल रिस्क को जो है ना पहले से ही थोड़ा सा वो कर सकते हैं। रिस्क कैन बी एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस लाइक शेड्यूल स्लिपेज और कॉस्ट ऑफ अर्न। ठीक है, तो उसमें हम जो है ना उसको थोड़ा सा रिस्क को जो है ना वो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। उसमें जो है ना हो सकता है जो है ना जो शेड्यूल जो है स्लिपेज हो सकते हैं, और जो है ना उसमें वो कॉस्ट ओवर ना हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम देखते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, आगे चल के हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे कैसे जो है ना कॉस्ट इफेक्ट कर रही होती है। तो कितने कॉस्ट इफेक्ट करे तो हम उसको जो है ना उसकी जो है ना हमारे लिए जो है ना वो ज़रूरी है उसको मैनेज करना, अगर इतना ना करे तो उसको किस तरह हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, while this can be positive consequences such as unexpected price reduction in the material, the focus of the chapter is on what can we go wrong and the risk management process. Risk management attempt to recognize and manage potential or unforeseen trouble spots that may occur when project is implemented। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि बाद औक़ात जो है ना पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आ जाती है अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनएक्सपेक्टेड प्राइस रिडक्शन है, उसमें ये होगा कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह जो है ना वो नेगेटिव जो होता है वो जो है ना हमारे दिमाग को होता है कि हमने उसको फोकस करना है, क्योंकि जो नेगेटिव है कि कॉस्ट जो है ना आपकी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ में लिखा है कॉस्ट जो है ना जैसे यहाँ इंक्रीज हो जाए, उस केस में हमने क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है ना वो एक मुश्किल की वो होती है। तो इस चैप्टर में जो है ना हमने इसी चीज़ को फोकस करना है, इसको देखना है। तो इसमें जो है ना जैसे यहाँ पे रिसर्च मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज पोटेंशियल एंड कॉन्फोर्स इन ट्रबल स्पॉट दैट में occur when the project is completed। तो हमने इसको देखना है, जो हमारे पास जो ट्रबल स्पॉट्स हैं उनको जो है ना आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा सा वो देखना होता है। तो ये एक हमने जो है ना स्नैपशॉट लिया है, हम जो है ना थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए। तो इसमें जो है ना क्या है कि हमारे पास जैसे लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू एरेक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉप्सिकल इन न्यूयॉर्क सिटी एंडेड विद द सीन straight out of disaster film but much trickier। It the 45 foot tall 17.5 ton treat of frozen juice melted faster than expected, flooding Union Square in the downtown Manhattan with kiwi strawberry flavored fluid। Bicyclists wiped around the stream of go, pedestrians slipped, traffic was fell frozen, firefighter closed for several street and use hoses to way to on मतलब ये था कि इन्होंने एक जो है ना प्रोजेक्ट थोड़ा सा वो कर रहे थे अपनी जो है ना वो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक इन्होंने जो है ना वो फ्रोजन जो है ना वो बनाया पॉप्सिकल जिसको हम कह रहे हैं, और जो है ना वो उसको जो है ना वो करने के लिए तो वो हुआ ये कि जो है ना वो बड़ी जल्दी पिघलना शुरू हो गया। जब उसको लेकर आया उसको जो है ना वो दिखाना ये देना चाहिए चाह रहे थे कि लोगों को जो है ना वो बेसिकली क्या था कि एडवर्टाइजमेंट थी। तो इतना बड़ा इन्होंने जायंट वो बनाया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट उन्होंने वो बना लिया फ्रोजन एक जूस का, जो भी एक उनका एक मोटिव था। तो अब ये जो है ना वो जब इसको लाया गया, जब इनको इनका प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा तो हम लोगों को इसको देंगे, और लोगों मतलब जो भी ये प्लान का था या जो भी एक इनका जो ना एक प्लान था, लेकिन हुआ ये कि वो इतनी ज़्यादा जल्दी पिघलना शुरू हुआ कि वो आपकी जो है ना वो जो न्यूयॉर्क सिटी की जो स्ट्रीट थी
उसमें बहुत तेज़ी से फैल गया और इवन के जो पेडेस्टेरियंस है वो जो है ना वो गिरना शुरू हो गए, बाइसाइक्लिस्ट अफेक्ट हुए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से जो है ना वो हम जो है ना काफ़ी जो है ना वो मसला हुआ। और ऑब्वियस सी बात है फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात जो आती है तो इसमें इन दी एंड जो है ना वो क्या हुआ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी वुड ऑफर टू पे द सिटी फॉर क्लीन अप कॉस्ट। तो इसमें जो है ना आपके पास जो क्या था क्लीन अप कॉस्ट है, फिर वो उनको ऑब्वियस सी बात है वो फिर कंपनी को पड़ गई। वो मतलब उनकी जो एडवर्टाइजमेंट जिसमें वो चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे कमा लेंगे या जो भी उनकी एक वो थी, तो इसमें जो है ना उल्टा जो है ना उनको जो मतलब ये भी फ्लॉप हुआ और बाकी लोग भी तंग अलग हुए, उनकी अलग एक जहन में एक अलग वो पैदा हुई। और दूसरी ये भी नुकसान हुआ कि उनको अल्टीमेटली जो है ना वो जो है ना वो क्लीन अप कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह मतलब आपकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट आप करने जा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ उसमें इस तरह के फ्लॉज आ सकते हैं या कोई भी इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें, फिगर रिप्रेजेंट ग्राफिक मॉडल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट चैलेंज। तो ये हमारे पास एक जो है ना हम एक वो बनाते हैं, ग्राफ सा बनाते हैं। उसमें हमारे लिए क्या है कि हम जो है ना वो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि जो हमारी कॉस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिफाइनिंग में इतनी लगती, प्लानिंग में इतनी लगती, जब एग्जीक्यूट करो तो बढ़ती जाती है और जब डिलीवरिंग करते हो तो वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। तो इसमें जो है ना वो जो है ना होता ये है कि जब रिस्क की अगर हम बात करें, रिस्क जो है ना वो आपका जो है ना इसकी जो है रिवर्स चल रहा होता है कि वो शुरू में बिल्कुल हाई होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है ना वो आपका चलता जा रहा है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो उस रिस्क की जो है ना वो जो जो आपके पास उसकी जो इंटेंसिटी है, वो अगर आप देखें तो यहाँ कम होती जा रही है। इन दी एंड जो है ना जब डिलीवरिंग होता जाता है, जब वो एग्जीक्यूट होने के बिल्कुल करीब होता है तो लो लेवल पे चला जाता है। होता ये है कि जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क आ रहे होते हैं जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं स्पेशली। तो वहाँ पे जो है ना आपके पास ज़्यादा चांस, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना आपके जो चांसेस हैं रिस्क के वो कम होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी है, द चांसेस ऑफ द रिस्क इवेंट ऑकरिंग ईजी इन एरर इन एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेशन और डिजाइन टेक्नोलॉजी क्रिटिस इन द कंसेप्ट प्लानिंग स्टार्ट अप फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें क्यों ज़्यादा है, तो ये इसकी जो रीज़न ये बता रहा है कि एरर इन टाइम एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्लानिंग का स्टेज है। तो यहाँ पे जो रिस्क इवेंट है वो ज़्यादा आ रहा है, उसकी जो है ना वो वैल्यू ज़्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम हो गई। जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है तो जो है ना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम आसान हो जाती है। द कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इवेंट इन द प्रोजेक्ट इज लेस इफ द इवेंट ऑकर अर्लियर देन द लेटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कॉस्ट इम्पैक्ट है ऑफ अ रिस्क इवेंट इन द प्रोजेक्ट इज लेस, मतलब यहाँ पे वो लेस है जहाँ पे इज द इवेंट ऑकर अर्लियर देन द लेटर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो कॉस्ट की जो है ना वो इम्पैक्ट हो रहा है वो इन द रिस्क इवेंट की बात करें तो वो लेस है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करने के अगर वो अर्लियर जो है ना आ जाता है और जो है ना वो जल्दी आने की वजह, देर से आने की वजह जल्दी आ जाता है। ठीक है, द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट द पीरियड व्हेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ और वर्किंग अराउंड द पोटेंशियल रिस्क एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो अर्ली स्टेजेस हैं आपके पास डिफाइनिंग प्लानिंग स्टेजेस हैं, तो वो जो है ना उसमें हमारे पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटी होती है और जो है ना उसमें मिनिमाइज जो है ना हम कर सकते हैं या जो है ना इम्पैक्ट को जो है ना उसकी जो हमारे पास पोटेंशियल रिस्क है उसके अराउंड जो है ना उसके पास हमारे पास सबसे अच्छा जो है ना वो मौका यहीं पे होता है डिफाइनिंग प्लानिंग के, उसमें ही जो है ना हम थोड़ा सा उसको जो है ना उसको देख ले। कन्वर्सली एज द प्रोजेक्ट फेजेस passes the half way implement mark, the cost of the risk event occurring increase rapidly। ठीक है, जब आपके पास हाफ की जो है ना वो देखें यहाँ पे हाफ मार्क जो है ना कम जैसे ही वो हुआ, तो इसमें आप देखेंगे अगली जो स्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की जो है ना इंक्रीमेंट आ रही है, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इवेंट ऑफ अ डिजाइन फ्लॉ occurring आफ्टर प्रोटोटाइप हैज बीन मेड एज अ ग्रेटर कॉस्ट और टाइम इम्पैक्ट देन इफ द इवेंट ऑकर एट द स्टार्ट ऑफ फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपके पास जो है ना डिज़ाइन फ्लॉ जो है जो एक डिज़ाइन में खराबी आती है तो उसमें तो रिस्क की अगर बात करें तो प्रोटोटाइप में जो है ना वो उसमें जो है ना इसमें अभी की बात है ग्रेटर कॉस्ट आपके पास, टाइम इम्पैक्ट भी जो है ना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें स्टार्टअप फेज में तो उसमें जो है ना वो आपके पास जो इम्पैक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, clearly identifying project is risk event and deciding a response before the project becomes more prudent approach than not attempting to managing risk। ठीक है, तो
हमारे लिए जो बेहतर वो यही है स्ट्रेटजी कि हम उसको जो है ना पहले से ही जो है ना वो रिस्क को जो है ना अगर थोड़ा सा क्वांटिफाई कर लेंगे, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, तो हमारे लिए जो है ना वो ये अप्रोच बेटर है एज कम्पेयर टू अगर जब रिस्क आपके पास आ जाए और आप उसको फिर अटेम्प्ट करने लगे रिस्क को, तो वो उस वक्त जो है ना शायद हो सकता है कि वो रिस्क कंट्रोल ना हो, लेकिन अगर हम पहले से उसकी जो है ना प्लानिंग कर लें तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फायदेमंद होती हैं। इस तरह कॉस्ट ऑफ मिसमैनेज रिस्क कंट्रोल अर्ली ऑन दिस प्रोजेक्ट इज मैग्निफाइड बाय द इल फेटेड 1999 नासा मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ठीक है, तो मार्स एक एग्जांपल है इसमें। तो मार्स नासा ने एक जो है ना वो मार्स की क्लाइमेट जो है ना वो करने के लिए एक ऑर्बिट में भेजने के लिए उसको एक सैटेलाइट उसने बनाई। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई, अब वो उन्होंने बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर लिया, सारा कुछ बन गया, लेकिन देखें रिस्क कहाँ से पे आ गया, कहाँ पे जो है ना उनको जो है ना प्रॉब्लम आई। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द लॉकहीड मार्टिन बॉश द डिजाइन ऑफ द क्रिटिकल नेविगेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रॉब्लम जो इस हमारे पास इस सैटेलाइट में आई वो आपके पास नेविगेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई। सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आई, वाइल द फ्लाइट कंप्यूटर ऑन द ग्राउंड डिड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द पाउंड पर ऑफ द पर सेकंड। ठीक है, जो जो ग्राउंड पे जो उसकी जो सॉफ्टवेयर था वो कैलकुलेट कर रहा था उसकी वैल्यू पाउंड ऑफ थ्रस्ट पर सेकंड, और द स्पेसक्राफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज मैट्रिक यूनिट विद कॉल्ड न्यूटन्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना जो है ना वो बड़ा एक वो आ गया, रिस्क आ गया कि उसमें वैल्यूज कुछ हैं, इसमें वैल्यूज कुछ हैं। जो ये स्पेसक्राफ्ट है तो उसमें जो है ना वो हमारे पास जो स्पेसक्राफ्ट में जो एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च कर दी, तो उसमें जो कंप्यूटर यूज़ हुआ हुआ था उसकी जो है ना वो यूनिट्स हैं वो न्यूटन्स की हैं, और आप ये देखें उसमें जो ग्राउंड में कैलकुलेशंस हो रही हैं वो थ्रस्ट पर सेकंड हो रही है। चेक टू सी इफ द वैल्यूज वर कंपेटेबल वाज नेवर डन। तो इसमें हमने उनका ध्यान भी नहीं किया ज़्यादा ज़्यादा कि भाई ये भी चीज़ हो सकती है। अवर चेक एंड बैलेंस प्रोसेस did not catch an error like this that should have been caught। तो ये इसकी जो है ना एक वर्लियन नासर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने ये कहा कि हम लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल सोचा भी नहीं कि ये भी इस तरह की एरर जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है। दैट इज़ द बॉटम लाइन प्रोसेस दैट वर इन प्लेस वर नॉट फॉलोड। तो ये इस तरह के जो है ना मतलब कहने का मकसद ये है बात करने का यहाँ पे ये है कि देखें प्रॉब्लम इस तरह की भी जो है ना वो हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग अगर पहले वो थोड़ा सा देख लें हमारे लिए जो है ना आसानी हो जाएगी। So risk management is a proactive approach rather than a reactive. ठीक है, it is a preventive process designed to ensure that surprises and reduces that negative consequences associated with undesirable events are minimized। ठीक है, तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब जो है ना आपके मैनेज रिस्क के में जो है ना वो एक्टिवेट होने से पहले ही जो है ना उसको थोड़ा सा हम जो है ना प्रोएक्टिवली उसको जो है ना हैंडल कर लें। तो ये हमारे पास जो है ना अप्रोच है रेदर देन रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या है कि बस जैसे मैंने हम लोगों ने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि जब हमारे पास चीज़ पड़ जाए हमारे पास आ जाए उसके बाद फिर हम उसको जो है ना वो प्रॉब्लम को हल करते फिरें, तो इस तरह जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इट इज़ अ प्रिवेंटिव प्रोसेस डिजाइन टू एंश्योर दैट सरप्राइजेस आर रिड्यूस एंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द अनडिजायरेबल इवेंट्स आर मिनिमाइज्ड। तो उससे यही होता है कि जब हम जो है ना वो प्रिवेंटिव जो है ना प्रोसेस को जब यूज़ करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो उसमें जो आपके पास जो सरप्राइजेस हैं जो एक एकदम इवेंट है ऑकर हो रहा है उसकी जो है ना रिडक्शन हो जाती है, और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द अनडिजायरेबल इवेंट्स, और इससे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं जो कि एक अनडिजायरेबल इवेंट से एसोसिएट हो सकते हैं वो कम हो जाते हैं। इट आल्सो प्रिपेयर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू टेक एक्शन व्हेन अ टाइम कॉस्ट एंड टेक्निकल एडवांटेज इज पॉसिबल। तो इसमें जो है ना होता भी यही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर हो जाता है से इस प्रोएक्टिव अप्रोच से कि वो टाइम कॉस्ट और टेक्निकल एडवांटेज को जितना पॉसिबल हो जो है ना वो एक्शन ले सके उसमें। Successful management of project risk gives the project management better control over the future and can significantly improve chances of reaching project objective on time within budget and meeting required technical performance। ठीक है, तो इसमें सक्सेसफुल अगर मैनेजमेंट हो जाए तो वो ज़ाहिर बात है वो फ्यूचर के लिए बेटर जो है ना वो हमारे लिए एक जो है ना वो जो है ना उसका इम्पैक्ट होता है। और उसमें जो है ना ज़ाहिर सी बात है जो रीचिंग ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव की रीच ऑन टाइम बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है ना उसकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसमें विद इन बजट आता है, और जो है ना मतलब बजट के अंदर आना ये सारी चीज़ें जो है ना पॉसिबल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं करते तो ऑब्वियस बात है फिर इसकी जो है ना वो विद इन बजट आएगा ना ऑन टाइम आएगा, तो उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें जो है ना वो
ऑब्जेक्टिव डी जो है ना उसको रीच नहीं किए जाएंगे और फ्यूचर में भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अल्टरनेट अगर हम इसका देखें, सोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क आर अनलिमिटेड, ठीक है। देयर आर सोर्सेज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन सच एज इन्फ्लेशन, मार्केट एक्सेप्टेंस, एक्सचेंज रेट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो सोर्सेज हो सकते हैं रिस्क के। उसमें जो है ना इन्फ्लेशन है, मार्केट एक्सेप्टेंस है, एक्सचेंज रेट्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन है। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे पोटेंशियल वो जो है ना आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क के जो है ना चांसेस हो सकते हैं। इम्पैक्ट दिस रिस्क इवेंट आर ऑफन ऑफर्ड एज थ्रेट्स और टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोस आर रिजॉल्व्ड विद एन प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम रिस्पॉन्सिबल एरिया। तो होता ये है कि इसको जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना अगर वो बात करते हैं तो उसको हम थ्रेट्स भी कहें कि हमारे लिए थ्रेट्स हैं जो कि हमारे जो है ना एक टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के अंदर नहीं आती चीज़, ठीक है। तो ये हम इसको थ्रेट्स भी। सबसे नंबर वन स्टेप क्या है हमारे पास, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। कि हमने सबसे पहले जो है ना रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो आपके पास process began trying to generate a list of all the possible risks that could affect the project। तो उसमें सबसे पहले यही है कि आपने इसमें रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू ही यहीं से होता है कि आप जो है ना पॉसिबल जो रिस्क हो सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट में अफेक्ट कर सकते हैं उसका जो है ना एक एक लिस्ट बना लें कि ये जो है हमारे पास रिस्क है, इसको जो है वो आ सकते हैं कि वो जो है ना हमें तंग कर सकते हैं। ये कोई भी जो उसकी जो है ना वो हमारे पास होता है। Typically, the project manager pulls together during the planning phase a risk management team consisting of all core team members and other element stakeholders। तो उसमें होगा यही कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपनी जो टीम के साथ जो प्लानिंग फेज है उसमें जो है ना जो एक हमारे पास टीम मेंबर्स हैं या कोर टीम मेंबर्स हैं वो या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ में वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। जो टीम यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। पार्टिसिपेंट आर एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड एंड जनरेट एज मैनी प्रोबेबल रिस्क एज पॉसिबल। तो उसमें पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उसको फुली जो है ना वो दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या वो रिस्क आ सकते हैं, इसको जो है ना जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हाईलाइट करें। तो ये सारी चीज़ें एक टीम के थ्रू जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर अपना वो लेता है। मोर देन वन प्रोजेक्ट हैज़ बीन pushed back by an event that member thought was preposterous in the beginning, ठीक है। तो उसमें यही है कि बाज़ औक़ात होता यही है कि हमारे पास जो है ना वो For example, team एक members से ज़्यादा identify प्रोजेक्ट failing to जैसे meet इनकी जो है schedule ना as वो major risk. वाक़यात जो What they आते need हैं to उसमें focus जो है ना हमारे on पास where आती है event चीज़। that could cause तो and this could happen. Poor estimate adverse weather जिनकी shipping जो है ना delays. Only the आप ये focusing ख्याल on कर the रहे होते हैं actual कि वो event जो है can ना वो helpful goal can be found. ठीक मेंबर्स है, जो है ना फॉर वो कह रहे एग्जांपल होते जैसे हैं हम ये जो है लेते हैं ना टीम मेंबर इतने जो है ज़्यादा एक जो वो है ना उसने जो आइडेंटिफाई ये किया समझ लें कि फेलिंग टू मीट, मतलब उसमें जो है ना उसने मुश्किलात थोड़ा नहीं सा होंगी शेड्यूल या के उसके बारे अंदर में जो है जो है ना ना वो वो ये चीज़ें नहीं होंगी। मीट शेड्यूल तो के बारे में थोड़ा सा उसको जो जो है है ना ना हम मेजर लोग इसको जो जो है है ना ना वो फाइंड आउट बाद किया। औक़ात हैंडल नहीं तो करते, ये चीज़ें जो है हमारे लिए उसने ज़्यादा करना क्या था कि व्हाट प्रॉब्लमैटिक हो दे जाती हैं। नीड टू Later फोकस during the उसने जो assessment फोकस phase, करना था दैट participant will उसने have a chance फोकस to analyze दिस टू and हैव filter डन out दैट unreasonable risk, कुड कॉस्ट ठीक है। दिस तो टू हैपन। हमारे तो पास इसकी जो वजह क्या असेसमेंट है फेज़ है उसके जो है बाद जो ना है ना मतलब वो एक उसमें पुअर आपके एस्टिमेट पास है, जो एडवर्स वेदर है, शिपिंग डिलेज हैं, पार्टिसिपेंट्स के पास जो है उसको जो ना है ना एक वो चांस उसने होता है नहीं कि वो किया, एनालाइज़ ओनली करें और बाय फ़िल्टर फोकसिंग आउट ऑन द करें एक्चुअल रीज़नेबल इवेंट रिस्क दैट को भी जो है ना पोटेंशियल थोड़ा-सा सॉल्यूशन बी फाउंड। फाइंड तो आउट करें। हम वन जो है ना कॉमन थोड़ा सा मिस्टेक जो है दैट ना इज़ वो मेड फोकस अर्ली इन कर द लें, रिस्क मतलब आइडेंटिफिकेशन उसमें जो है ना प्रोसेस वो टू फोकस क्या ऑन द रीज़न ऑब्जेक्टिव हुई नॉट कि द इसकी वजह इवेंट से हम जो है दैट ना कुड वो प्रोड्यूस मीट नहीं कर कॉन्सिक्वेंसेस। सके। तो उसमें जो है ना मिस्टेक वो एक पुअर थोड़ी-सी ये एस्टिमेट इसमें है, हुई कि एडवर्स या तो वेदर है, शिपिंग डिलेज रिस्क है, आइडेंटिफिकेशन इस में तरह की चीज़ों को कि उसको जो बजाय है ना फोकस फोकस करने नहीं के किया वो जाता जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स जो है को, ना वो कर रहा था कि बट जो है ना वो शेड्यूल जो है ना हमारे बीच पास हमने नहीं किया। तो इस वजह से मतलब हम जो है हम ना लोग जो सॉरी है ना वो इसमें जो फेल है ना हुए। उसको जो है ना हम ये इस नहीं बताते फोकस कि ऑब्जेक्टिव को इसकी थोड़ा फोकस जो करते हैं एक्चुअल रीज़न थी वो और जो है क्या ना थी, जो पुअर इवेंट्स जो एस्टिमेट हो है, रहा होता एडवर्स है वेदर है, जिसके शिपिंग डिलेज है, जिसकी क्या थी? वजह से ये सारा वजह ऐसे कि ऑब्जेक्टिव हम जो है ना फुलफिल होंगे एक्चुअल उसको जो है इवेंट ना पे हम फोकस लोग करें, हम थोड़ा-सा जो है ना वो जो है थोड़ा ना वो सा क्योंकि हम एक्चुअल अगर इवेंट को फोकस कर लें फैलेंट और तो ये वैसा चीज़ें था हमारे पुअर लिए जो है ना एस्टिमेट थी, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या जो है है कि ना हम वो जो है चीज़ ना इसका फिर सॉल्यूशन भी ठीक है। हमारे लिए बनाना तो आसान था। तो ऑर्गेनाइजेशन यूज रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन कंजक्शन विद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टू हेल्प मैनेजमेंट टीम आइडेंटिफाई इवेंचुअली एनालाइज रिस्क, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आरबीएस जिसको हम कहते हैं रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं कि उसमें जो है ना विद जो है ना जो कि वर्कर होता है डब्ल्यूबीएस के साथ साथ जो मैनेजमेंट कर रहा होता है, टीम आइडेंटिफाई कर रहा होता है, इवेंचुअली एनालाइज रिस्क कर रहा होता है। फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड प्रोवाइड अ जेनेरिक एग्जांपल ऑफ आरबीएस। द फोकस ऑन द बिगिनिंग वुड बी should be the risk that can affect the whole project as opposed to be a specific section of the workload network, ठीक है। तो उसमें यही है कि जो हम आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम थोड़ा सा जो है ना उसको देखेंगे, आगे चल के हम देखते हैं कि आरबीएस की जो ब्रेकडाउन है किस तरह हम बनाते हैं। तो हम जो है ना थोड़ा सा रिस्क में जो है ना क्या क्या जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं। आफ्टर द मैक्रो रिस्क have been identified, special areas can be checked and effective tool to identify special risks to background structure
यूज़ ऑफ आरबीआई रिड्यूसेस द चांस ऑफ दिस इवेंट विल मिस। तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना अगर वो एक तो बना लें आरबीएस, तो उसमें जो है ना आपके पास जो चांस होता है रिस्क का, वो हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। On large project, multiple risk teams are organized around specific deliverables and subject their risk management report to the project management manager। तो उसमें जो है ना लार्ज प्रोजेक्ट में ये होता है मल्टीपल रिस्क टीम को जो है ना वो टास्क दिया जाता है कि वो जो है ना ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को देखें, और फिर जो है ना उसके बाद एक रिपोर्ट जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को पेश। रिस्क की जो है ना वो हो सकता है टेक्निकली क्या क्या चीज़ें हो सकती है, रिक्वायरमेंट का थोड़े से हवाले से देख लें, टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लें, कॉम्प्लेक्स इंटरफेयर के परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी के हवाले से देख लें, क्वालिटी के हवाले से एक्सटर्नली जो है ना मतलब इसको थोड़ा सा हम जैसे वर्क बेंच स्ट्रक्चर में हम जो है ना वो टास्क जो है ना वो कर लेते हैं, इस तरह हम रिस्क की जो है ना वो कैटेगरीज बना लेते हैं, टेक्निकल है, एक्सटर्नल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनके फर्दर हम जो है ना वो देख लेते हैं, एक्सटर्नली जो है ना अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है, सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाईज की जो है ना मसले आ सकते हैं, रेगुलेटरी के मसले आ सकते हैं, मार्केट की जो है ना मसले आ सकते हैं, इस तरह कस्टमर, और इस तरह हमारे पास वेदर। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास एक्सटर्नली जो है ना अफेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज आ गया, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज आ गया, रिसोर्सेज की आ गया, बात आ गई फंडिंग्स की, बात आ गई प्रायोरिटाइजेशन की, बात आ गई। इस तरह अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो एस्टिमेटिंग भी हो सकता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और कम्युनिकेशन, ये जो है ना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कि जो है ना वो शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट द कोर टीम। कोर टीम तक हम इसको जो है ना वो नहीं कर सकते, लिमिट कर सकते। इनपुट फ्रॉम द कस्टमर स्पॉन्सर सब कॉन्ट्रैक्ट वेंडर अदर स्टेकहोल्डर शुड बी सॉलिडिकेटेड। तो इस पे जो है ना कस्टमर स्पॉन्सर की भी जो है ना राय लेना बड़ा जरूरी है। रेलेवेंट स्टेकहोल्डर कैन बी फॉर्मली इंटरव्यूड और इंक्लूडेड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट टीम। तो इस रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जो है ना उनका भी फॉर्मल इंटरव्यू लेके उनकी भी जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो टीम में उसका हिस्सा बना लिया जाए, तो बड़ी एक आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए आसानी होगी। नॉट ओनली दोज do these have a valuable perspective but involving them in the risk management process they also become more committed to project success। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर हमारे लिए जो है ना वो इजी हो जाते हैं, हम जो है ना उसको हमारे लिए करना आसान होता है। तो वन ऑफ द कीज टू सक्सेस इन द एडमिशन एटीट्यूड। तो हम जो है ना इसको जो है ना सक्सेस में जो है ना एक बार बात करें तो एटीट्यूड जो है ना वो हमारे लिए बड़ा एक जो है ना वो जो है ना इस वाले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में एक फैक्टर है। while can do such attitude essential during implementation, project manager have to encourage critical thinking when it comes to the risk identification। the goal is to find potential problem before they happen। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है कि आपने पहले जो होना है उसको थोड़ा सा वो देख लेना है चीज़ों को। इट इज़ important the project manager set the right tune and complete the task management process to as member regain the confidence in themselves एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो उसमें जो भी आपके लिए इस तरह के जो मसले आते हैं तो उनको जो है ना थोड़ा सा हम जो है ना वो अगर कर लें तो हमारे लिए जो है ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। ये आपका लेक्चर था।